Dear students, in this lecture we shall see how we can do ticket sales analysis by using integrals. Here we are assuming that there is a county fair in which there are promoters who are trying to estimate that in 3 hours after the gate opens of that county fair, and the gate opens at 9 a.m. The visitors will be entering the fair. Definitely जो visitors हैं वो आना शुरू होंगे उस मेले का हिस्सा बनने के लिए एट द रेट ऑफ दिस, और जो रेट होगा दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज, वो हमने यहाँ पर देखा टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टी इस चीज़ को शो कर रहा है, पीपल पर आवर, हर आवर में इतने लोग आएंगे. हाउ मेनी पीपल विल एंटर द फेयर बिफोर 10 AM एंड नून, बिटवीन 10 AM एंड नून. सो 10 बजे से लेकर नून होता है 12 बजे, 12 बजे तक कितने लोग एंटर होंगे. सो जितने लोग एंटर होंगे उतनी ही टिकट्स होंगी. तो अगर हम इन लोगों की तादाद को कैलकुलेट कर लें तो इसका मतलब है हमने टिकट सेल्स को भी कैलकुलेट कर लिया. सो प्राइमरीली हमने यही एज्यूम किया कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आर इक्वल टू दी विजिटर्स दैट आर एंटरिंग दी फेयर. फिर उसके बाद नोटेशंस हैं. टिकट सोल्ड को हमने TS से शो कर दिया और जो विजिटर्स दैट आर एंटरिंग उसे हमने VE से शो कर दिया. तो अभी जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, चूंकि वो रेट ऑफ चेंज है या पर आवर एक रेट गिवन है, तो दैट इज़ वाई आप देख रहे हैं कि हमने बार से शो किया. टिकट सेल्स बार इज इक्वल टू विजिटर्स एंटरिंग बार. सो हम VE की नोटेशन यूज़ कर रहे हैं और TS की, जो एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ को शो करेंगी, बट दे आर विजिटर्स एंटरिंग एज वेल एज द टिकट सेल्स रिस्पेक्टिवली. सो टिकट सेल्स को अब हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये हमारा मकसद है, और ये है वो मार्जिनल या डेरिवेटिव फंक्शन जो कि हमें गिवन है. इसे अगर हम प्लॉट करें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. टाइम है और हमारे पास टिकट सेल्स का जो ग्राफ है वो इन बिटवीन दीज टू एक्सिस प्लॉट किया हुआ है. अब हम इसे आगे चल के देखते हैं कि हम इसमें अपर और लोअर लिमिट्स को डिफाइन करना चाहते हैं. बिकॉज 10 बजे से लेकर नून तक का है तो डेफिनेटली हमारे पास ये 10 से 12 की एक लिमिट बनती है. लेकिन इसके अलावा एक और बात हमें बताइए कि 9 बजे ये मेला खुलता है और लोग आना शुरू होते हैं. दैट इज़ एट 9 AM T विल बी इक्वल टू 0, 10 AM पे T विल बी इक्वल टू 2 और 11 AM पे T विल बी इक्वल टू फर्दर एंड सो ऑन, और ये 12 बजे तक जाएगा. इसका हम एक टेबल देख लेते हैं, ये आपको नेक्स्ट पेज पे नज़र आएगा, और वो है 9 AM पे T इज़ इक्वल टू 0, 10 AM पे T इज़ इक्वल टू 1 और 11 पे 2 और 12 पे 3. सो दिस इज़ दैट टेबल जो कि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब इसमें से हमने अपने टाइम लिमिट को बोरो करना है. हमारे पास जो टाइम लिमिट बनती है वो 1 से 3 बनती है, क्योंकि हमने 10 बजे से 12 बजे के दरमियान के टिकट सेल्स को कैलकुलेट करना है. सो 1 से लेकर 3 तक जैसे हमने समझा. अब ये जो नेक्स्ट स्टेप हैं ये आपके सामने किए हुए हैं, और ये सिंपल इंटीग्रेशन है, डेफिनेट वर्जन, बिकॉज इसमें 1 से लेकर 3 तक लोअर अपर लिमिट्स हैं और बाकी जो फंक्शन है दैट इज़ देयर. जब आप इसे हल करेंगे इसमें आपको जो चीज़ नोट करने को मिलेगी वो ये है कि देयर आर 2 ब्रॉड फंक्शंस, पहला ये और दूसरा ये है. दोनों की अलग-अलग से इंटीग्रेशन करेंगे जो हम पहले भी करते रहे हैं, और फाइनली जब आप ये स्टेप्स कर लेंगे एंड दे आर कंटिन्यूइंग हेयर, डेफिनेटली इसके अंदर पावर रूल लग रहा है बिकॉज इसके अंदर ऐसे फंक्शंस हैं जिन पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं. फर्दर अब सिंपल अलजबरे तक आ गए हम, और इस सिंपल अलजबरे के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये है. इट मीन्स के 1220 सेल होंगी टिकट्स, और इतने विजिटर्स चूँकि एंटर हो रहे हैं, और ये होगा बिटवीन 10 AM टिल 12 AM जो कि नून को शो करता है. एंड दिस इज़ हाउ what we have done is we have calculated the number of people entering or the tickets that are sold between a certain time period, and that is all done by using the definite integration. Thank you.